से ऐसे लेना है और ऐसे पट्टी चम्मच को ऐसे खड़ा कर लेना है ताकि जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे ही गिरे। वैक्स को आपको उसी दिशा में लगाना है जिस दिशा में बाल है और उसके अपोजिट दिशा में खींचना है आपको। मैं आपको अपने फिंगर्स के वैक्स करके दिखाती हूँ कि अगर आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स का डे 4। तो आई होप आप लोगों ने क्लास 3 अटेंड किया और वैक्स कैसे करते हैं, वैक्स की पट्टी कैसे लगाते हैं, वैक्स उल्टा सीधा पट्टी उसका जो भी है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास 3 में देखी और प्रैक्टिस भी की। और जो मैंने लिखवाया इंपॉर्टेंट टिप्स बुक्स में वो भी आप लोगों ने नोट की। वो बुक्स में नोट करना वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि आपको वैक्स कब नहीं करना है, कब करना है, कौन सी दिशा में खींचना है और वैक्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, ये वैक्स सीखते हैं तो आगे चल के अगर भूलते भी हैं तो वो नोट रहेगा आपके पास, वो बुक अवेलेबल रहेगा तो आप उसमें से देख के आपको याद हो जाएंगी वो चीज़ें। तो इसीलिए बुक में लिखना, नोट करना ज़रूरी है। सो प्लीज़ अगर आपने अभी तक बुक नहीं बनाई है तो प्लीज़ बुक बना लीजिए और जो भी अब तक मैंने 1, 2, 3 जो क्लास लिए हैं उसमें आप जाके और जो आईब्रो का लिखवाया है, वैक्स का लिखवाया है, आप प्लीज़ उसमें लिख लीजिए। सो चलिए आज का क्लास 4 हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि वैक्स कैसे करते हैं अगर आपको खुद पे करना है तो, और अगर आपको क्लाइंट पे करना है वैक्स तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैक्स करने के लिए आप लोगों को पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मैंने क्लास 3 में बताया है तो वो चीज़ें आप अपने पास ले लीजिए और मैं अब बताती हूँ कि अगर आपको खुद का वैक्स करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वैक्स हीटर में वैक्स ले लेना है और वैक्स को मीडियम ही गर्म करना है, उसको आपके अपने हाथों पे लगाना है जहाँ पे भी हमें वैक्स करना है। तो जिस दिशा में हमारे हाथों के बाल हैं उसी दिशा में हम पाउडर लगाएंगे और फिर हम वैक्स चम्मच को ऐसे खड़ा कर देना है और फिर आपको जिस भी दिशा में आपके हेयर पे, आपके हाथों पे बाल है उसी दिशा में आपको वैक्स को ऐसे लगाना है। और फिर आपको वैक्स की पट्टी को देखना है, ये वाला जो पार्ट है ये सीधा रहता है, जो ज़्यादा मतलब ये होल आपको देखता होगा, ये होल पैक है। तो फिर आपको यहाँ पे रखना है और ऐसे करके इसको ज़ोर से आपको प्रेस करना है ताकि जो बाल हैं वो पूरे इसमें आ जाएं। इसको ज़ोर से थोड़ा हार्डली ऐसे प्रेस करना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको खींचना है, ये ऐसे। फिर आपको वापस जितनी जगह है वहाँ पे भी ऐसे करना है और फिर उसको भी उसी दिशा में खींचना है। ये देखिए, वो लगे कि ज़्यादा हीट हो गया तो आपको ऐसे थोड़ा सा ब्लो करना है उसको और फिर वापस से जहाँ पे हमारा पाउडर है वहाँ पे वापस लगाएंगे ऐसे। और वापस जैसे हमने किया था वैसे ही, ये देखिए, इसको आपको थोड़ा प्रेस करना है, ऐसे दबाना है, नहीं तो हमारे पूरे बाल नहीं निकलेंगे। और वैक्स को उतना ठंडा भी नहीं होने देना है, जब लगे हमें थोड़ा थिक हो गया है तो इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये मैं खुद का कर रही हूँ, अभी मैं आपको क्लाइंट पे भी दिखाती हूँ कि आप क्लाइंट पे अगर करना हो तो आप कैसे कर सकते हो किसी का। ये अभी वही पट्टी है जो हमने फर्स्ट ली थी। अब हमें अगर सामने हाथ का निकालना है तो मैं दिखाती हूँ आपको। हमेशा वैक्स को जो है ऐसे लेना है, चम्मच से ऐसे लेना है और ऐसे
पट्टी चम्मच को ऐसे खड़ा कर लेना है ताकि जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे ही गिरे। नहीं तो वैक्स गर्म है, अगर वो नीचे गिरा या आपके पैरों पे गिरा तो फिर वो जल सकते हैं आप, तो उसका आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। और थोड़े थोड़े पार्ट में ही आपको वैक्स करना है। ऐसा नहीं है कि ये है तो यहाँ तक आपको वैक्स लगा लिया और फिर आप खींचने लगे, नहीं, आपको थोड़े थोड़े दूर पे ही करना है। इसी तरीके से आप सब जगह जहाँ भी आपके बाल हैं वहाँ पे आपको लगाना है और उसकी उल्टी दिशा में खींचना है। अब मैं आपको अपने फिंगर्स के वैक्स करके दिखाती हूँ कि अगर आपको फिंगर्स के वैक्स करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे ही सेम आपको पाउडर लगाना है हाथों पे और फिर वैक्स अभी हीट नहीं हुआ है। और उसी दिशा में हमें खींचना है वैक्स को। मुझे प्रैक्टिस है इसीलिए मैं इतना लगा रही हूँ। अगर आप फर्स्ट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो आप थोड़ी थोड़ी दूर में वैक्स लगाओ और पट्टी से खींचो। ये देखिए, अब मैं इसको आपको क्लीन करके भी दिखा। आपको फिंगर्स पे ऐसे लगाना है। आप किसी का फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा उनको समझा के कीजिए कि थोड़ा गर्म लगेगा। और पहली बार अगर कोई करवा रहा है तो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहली बार तो किसी का करो ही मत। जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए फिर आप किसी का करो। अभी अगर आपको करना है तो खुद पे आप प्रैक्टिस करो। ऐसे लेना है, वापस से वहीं पे ऐसे लगाना है और जिस दिशा में बाल है उसी दिशा में आपको ऐसे ये देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ की जगह जो है वो क्लीन करके दिखाती हूँ। हाथों पे कितने बाल थे और अब वैक्स के बाद देखिए मेरे हाथ अभी भी ये वैक्स हो गया है हमारा। फिर हमें इसको चेक करना है कि कहीं बाल छूटे तो नहीं है। फिर वो पानी अगर आप डालोगे तो कहीं बाल तो नहीं है। फिर अगर जब आप पानी डालोगे क्लीन करने के लिए तो बाल जो है वो अपने आप दिखेंगे। देखा, मैंने अपना वैक्स खुद से किया इस हाथ का। तो अगर आपको भी करना हो तो इस तरीके से आप अपना खुद का वैक्स कर सकते हैं। और अगर आपको क्लाइंट का करना हो, किसी का करना हो, तो आप वैक्स कैसे कर सकते हैं, चलिए अब मैं वो दिखाती हूँ आपको। वैक्स करने के लिए पहले आपको सूखा पाउडर लगाना है वहाँ पे और उसके बाद वहाँ पे हमें वैक्स अप्लाई करना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बाल है। और पूरा थोड़ा थोड़ा जगह पे आपको लगाना है, पूरा एक साथ नहीं लगाना है, लंबा पट्टी नहीं खींचना है। और उसके बाद वैक्स की पट्टी को उसी डायरेक्शन में लगना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें वैक्स की पट्टी को खींचना है। और आप जब भी वैक्स करते हैं तो वहाँ की जो नीचे की स्किन है उसको आपको टाइट पकड़ना है, क्योंकि वो जो स्किन है नीचे की वो लूज रहती है, तो इसीलिए आपको टाइट पकड़ना ज़रूरी है। और उसके बाद जहाँ जहाँ बाल हैं आपको वापस सूखा पाउडर लगाना है और वैक्स करना है। वैक्स करने के पहले आप थोड़ा सा वैक्स जो है वो गर्म ज़्यादा है या नहीं है वो चेक करना है, हल्का सा उसको ब्लो करना है, थोड़ा सा फूंक लेना है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। और आप जिनका भी कर रहे हो उनको आप एक बार पूछ लीजिए कि वो पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले भी कर चुके हैं। अगर वो पहली बार कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है, उनको थोड़ा सा हीट गर्म ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए उनको आप पहले से ही एक्सप्लेन कीजिए। और उसके बाद वैक्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पानी से थोड़ा सा उसको क्लीन करना है और फिर टॉवेल से ड्राई करना है और फिर एस्ट्रोजन लोशन या फिर मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना है, 5 मिनट मसाज देना है और फिर कंप्लीट करना है। आपको वैक्स में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैंने नोट करवाया है पिछली वीडियो में क्लास 3 में। तो प्लीज़ आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि वैक्स जो है वो गर्म होता है। तो अगर आप जल्दबाजी में या फिर बिना प्रैक्टिस का किसी का वैक्स अगर आप निकाल सकते हो, आपको लगे कि हाँ हो रहा है मुझसे, तब आप सामने वाले का वैक्स कर सकते हो और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप।
क्योंकि वैक्स गर्म होता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि पहले आप थोड़ा प्रैक्टिस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ऐसे पट्टी को घुमाते हैं, ये सारी चीज़ें। नहीं तो अगर आप सामने किसी का करने जाते हो तुरंत वीडियो देख के, तो आपको आइडिया नहीं होगा और वो जगह जिसका भी आप करोगे तो वो जल सकता है। अगर आप टाइम टू टाइम वहाँ का वैक्स निकालो नहीं, अगर आप टाइम टू टाइम वो जो वैक्स जितना गर्म हो, कितना गर्म हो, कितना ठंडा हो, वो सारी चीज़ें देख के नहीं निकालते हो तो इसीलिए आपको पहले वैक्स की प्रैक्टिस करनी है और फिर अपने पैरों के बाल, हाथों के बाल निकाल के देखने हैं कि आपसे वैक्स हो रहा है कि नहीं, आप अपना खुद का निकाल पा रहे हो कि नहीं। जब आपको लगे कि हाँ हो रहा है, तब आप सामने वाले का या किसी का भी वैक्स करना चाहते हो उनका कर सकते हो आप। आज का हमारा वैक्स का क्लास 4 जो है वो कवर हो गया इसमें वैक्स का। इसके बाद वाली वीडियो में हम सीखेंगे क्लीनअप के बारे में कि क्लीनअप क्या होता है, क्लीनअप कौन सी एज में किया जाता है, क्लीनअप से ग्लो आता है या नहीं आता है, और क्लीनअप करने के फायदे क्या हैं, क्लीनअप होता क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास 5 में बताऊंगी। तो पहले आप क्लास 4 को अच्छे से देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बारे में अगर आपको जानना है कैसे क्या, तो वो क्लास 3 में आप जाके देखिए एक बारी, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। सो आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा और इसकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे और बुक में आप नोट भी करेंगे सारी चीज़ें। और आपको वैक्स करने के बाद एस्ट्रोजन लोशन लगाना ज़रूरी है। जिस भी जगह पे अगर घाव है उस जगह पे वैक्स नहीं करना है आपको। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे क्लास 5 में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।